उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आपने कई अंदाज देखे होंगे। भगवा पहने हुए जब योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं तो एक अलग छवि दिखाई देती है। यही वजह है कि साधु संतों के तो वो पसंदीदा हैं ही, इसके साथ साथ यूपी के भी साथ साथ पूरे देश की जनता उन्हें पसंद करती है। आलम अब यह है कि बाकी राज्यों के जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो योगी आदित्यनाथ को देख देख कर सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ भगवा पहनने के तौर पर नहीं, बल्कि काम करने के अंदाज में भी। लेकिन आज हम आपको योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा अंदाज दिखाने जा रही है जिसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। हो सकता है आपने योगी को इस तरह के अंदाज में कभी पहले ना देखा हो। देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। भगवा रंग की पगड़ी पहने योगी आदित्यनाथ जब नजर आए तो उनकी चर्चा होनी लाजमी थी। हालांकि उन्होंने ये अवतार बहुत खास मौके पर शिरकत करने के लिए किया। दरअसल गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 401वें प्रकाश पर्व के आयोजन का भागीदार बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसी दौरान उन्होंने सबको संबोधित किया और इसी दौरान वो इस तरह के अंदाज में नजर आए। अब सीएम ऑफिस की तरफ से इस बात की ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी गई। योगी आदित्यनाथ की यह तस्वीर साझा करते हुए लिखा गया, माननीय राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी के सानिध्य में आज राजभवन में हम सभी को गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 401वें प्रकाश पर्व के आयोजन का भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी भाइयों बहनों व प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, उसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। भगवा पगड़ी का ये जो अंदाज योगी आदित्यनाथ का दिखा, ये आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने तो ये अपना धर्म माना है। और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है, दावेदारी उसकी नहीं होती है, वो तो एक कर्तव्य मान करके उस पथ पर आगे बढ़ पड़ता है। ऐसे ही जब हम कश्मीर की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और उन्होंने कहा उस समय भी, औरंगजेब को चेतावनी दी थी, और चेतावनी इस बात की दी थी कि भाई अगर गुरु तेग बहादुर को, हमारे गुरु को तुम इस्लाम स्वीकार करा दोगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। शर्त एक ही, कहने के लिए गुरु तेग बहादुर एक व्यक्ति है, आध्यात्मिक पुंज हैं, एक गुरु के रूप में हम सबके लिए आराध्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश और अपने धर्म के उन मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया, और देश और धर्म के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज जब गुरु तेग बहादुर जी की बात आएगी, सिख गुरुओं की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान की बात आएगी, तो ये सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सब के लिए इतिहास के उन गौरवशाली क्षणों के साथ साथ इतिहास की उन गलतियों के परिमार्जन का भी एक अवसर प्रदान करता है, जो एक साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की परंपरा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करके फिर एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर करेगी। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाल दिवस की घोषणा की, और यह बाल दिवस भारत के इतिहास के उन स्वर्णिम क्षणों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, जिसने काल की क्रूरता को भी धर्म और देश की सेवा करने से कभी भी अपने मार्ग से विचलित होते हुए नहीं देखा।
हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसका वो हकदार थे, या पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाल दिवस की घोषणा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को देश और धर्म के लिए किस भाव के साथ हमें कार्य करना है, इसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की।